जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। बी.आर. गवई की मूर्खतापूर्ण और आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण सनातनी समाज में क्षोभ का माहौल बना हुआ है। अच्छा, इस प्रकरण में एक बात देखने को यह आई कि सनातनी समाज का हर वर्ग का हिंदू जो भी सनातन धर्म के प्रति आस्थावान है वो बिल्कुल निर्भयतापूर्वक, साहसपूर्वक न्यायपालिका के ऐसे अनीति का विरोध कर रहा है, किंतु हिंदुओं के धर्मगुरु चुप हैं। अधिकांश धर्मगुरु तो इस पूरे प्रकरण में देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। कहाँ उनकी कथा चल रही है, कौन से नेता उनसे मिलने आए, कहाँ पर उनका स्वागत हुआ, इन सब बातों पर खूब चर्चा चल रही है। लेकिन जहाँ पर बात होनी चाहिए वहाँ सारे मौन हैं। क्यों मौन हैं? क्या कारण है? और विशेष करके भगवान विष्णु के नाम पर जिनका संप्रदाय चल रहा है, ऐसे वैष्णवाचार्य तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे। हमारे संपर्क में जितने लोगों का नंबर था या सोशल मीडिया अकाउंट में जहां मैं संदेश भेज सकता था, हमने पिछले 2 दिनों में 50 से अधिक लोगों को संदेश भी भेजा, टैग भी किया। इस प्रकरण में अगर आप अनभिज्ञ हैं तो अवगत कराया, अभिज्ञ हैं तो आपसे आशा की आप इस विषय में अपना जो शास्त्रोक्त मत है और सामाजिक बल है उसका एकजुट प्रयोग करते हुए इस अनीति का विरोध करेंगे। 50 से अधिक लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजा, किंतु केवल एक व्यक्ति का उसमें उत्तर प्राप्त हुआ, स्वामी विद्याभास्कर जी का। उन्होंने बताया कि वो अस्वस्थ हैं अभी थोड़े से, मौसमी कुछ गले में दर्द इत्यादि है, समस्या है, और आज ही उनके किसी निकटवर्ती व्यक्ति का देहावसान भी हुआ, तो उसके अंतिम संस्कार इत्यादि में सहयोग में वो मार्गदर्शन में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य अनुकूल होता है वो इस पर बिल्कुल बोलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अन्य और किसी का तो मुझे उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। खैर, गवई, सिब्बल, मेहता, ये सारे लोगों ने जो खुरपेंच लगाई है सनातन धर्म के विरुद्ध, वो न केवल निंदनीय है बल्कि कठोरतम रूप से दंडनीय भी है। हाँ, अब ये दंड कब देगा, कोई किस स्थान पर देगा, किस माध्यम से देगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो सिटिंग जज होते हैं उनमें एक की टिप्पणी में, नाम तो यही याद है मुझे जज का, लेकिन टिप्पणी याद है कि हम जब इस गद्दी पर बैठते हैं तो हम किसी धर्म के होकर नहीं सोचते हैं। मतलब तुम उस गद्दी पर बैठ के स्वयं को मूर्ख बना रहे हो कि पूरे देश को मूर्ख बना रहे हो। तुम कहते हो कि हम उस गद्दी पर बैठकर किसी धर्म के नहीं होते हैं, तो फिर अधर्म के ही होगे, है ना। खैर, वहां तो कहने का अर्थ है कि हम पक्षपात नहीं करते, ये कहने का अर्थ है। कोई व्यक्ति अगर 2% की मानसिकता का भी होगा, उसकी बिल्कुल सामान्यतम प्रज्ञा भी होगी, और एक झलक केवल वो न्यायपालिका की व्यवस्था को देखेगा तो कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, क्या फूंक कर बोल रहे हैं, ये कहेगा वो कि हम किसी धर्म के नहीं होते। तुम होते हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखता है, तुम्हारे चरित्र में दिखता है, तुम्हारे कथनों में दिखता है, तुम्हारे निर्णय और टिप्पणियों में दिखता है कि तुम किसके कितने होते हो और किसके कितने नहीं होते हो। गवई ने कहा कि झुग्गी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का हमने सफर किया। झुग्गी में तू कब गया झुग्गी? अरे जिसके पिता राज्यपाल रहे हो, जिसके पिता इतने इतने सत्ताधीशों के साथ पद पर रहे हों, संवैधानिक और ये मतलब विधायिका और इधर गवर्नर दोनों के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा हुई हो, और कई कई वर्षों तक जो खानदानी रूप से संपन्न वैभवशाली रहा हो, वो झुग्गी गया क्या था करने? ऐसा कौन सा कालखंड तुम्हारे जीवन का रहा कि तुम झुग्गी में थे और झुग्गी में तुम्हारे साथ शोषण हो रहा था और वो शोषण भी ब्राह्मणों ने ही किया? मतलब वही बात है, तुम उस गद्दी पर बैठकर स्वयं को मूर्ख बना रहे हो कि पूरे देश को ही मूर्ख बनाने निकले हो, कि सब पूरा देश आंख कान फोड़कर जी सरकार, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर सब कह के स्वीकार कर लेगा। वही झूठ भी ऐसा बोलो जिसको सुनकर लगे कि हाँ ये सत्य हो सकता है। इतनी मूर्खतापूर्ण बात ये लोग करते हैं। तो आज मुझे एक समाचार पढ़ने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स एएसआई टू सुपरवाइज रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ एंसेंट दरगाह इन दिल्ली मेहरौली। अनमोल कौर बाबा की आर्टिकल है, 19/8/2025 को प्रकाशित हुआ था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। lifelaw.in में ये छपा था। अब क्या कहें इसको, ये सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन नहीं है तो क्या है? असमीक्षणीय ये बांध जो चुके हो तुम लोग स्वयं को ना, यही सारी समस्या की जड़ है।
आकंठ भ्रष्टाचार में निमग्न ऐसी संस्था जहां अपराधी निर्भय होकर यह जाता है कि हम तो दंडित होंगे ही नहीं, और जज साहब से भी और वकीलों से भी उसकी यही आशा अपेक्षा रहती है, और अधिकांश मामलों में सफल भी ऐसे लोग हो जाते हैं, वो संस्था का क्या, उसके अस्तित्व का क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है ये नहीं दिख रहा लोगों को। एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य, जिसकी स्थापना, जिसका कार्य निष्पक्ष और व्यावहारिक न्याय करना था, वो अपने ही उस मौलिक निष्ठा और मौलिक उद्देश्य में कितनी सफल हो पा रही है, इसको हर वो व्यक्ति जानता है जो उस सिस्टम में बैठा हुआ है। बस गूंगे बैठे हैं, और इन गूंगों की जीभ कब खुलती है, जब सनातन के विरुद्ध विश्वमन करना होता है। और इन गूंगों का वह जो सिंडिकेट है, वह जो जुडिशियल माफिया काम कर रही है, उसके कारण उसी न्यायपालिका में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करना चाहे, जज की हैसियत से या वकील की हैसियत से या पेशकार या रजिस्ट्रार या और किसी प्रकार की हैसियत से अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाहे, तो इन्हीं नालायकों के कारण वो अच्छा नहीं कर पाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि न्यायपालिका में जितने लोग हैं सब बुरे हैं, 1-2% अच्छे लोग भी न्यायपालिका में हैं, किंतु उन 1-2% अच्छे लोगों को ये 98-99% नालायक काम करने भी नहीं देते। तो क्या उसका दुष्परिणाम हुआ? दरगाह की सुरक्षा होनी चाहिए, और वो भी एएसआई वाला ही डिपार्टमेंट है ना, मतलब एएसआई को रिस्टोरेशन का निर्देश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ऐसा कम से कम सुप्रीम कोर्ट मानती है, और कोई बहुत पहले की बात नहीं, इसी वर्ष की बात है। तो वहां क्यों नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर गवाई की औकात हो और ऑगस्टीन की औकात हो, या इन जैसे जो राष्ट्र के ऊपर जो इस प्रकार के विद्वेषपूर्ण भावना को प्रसारित करने वाले और भी जो लोग हैं, उनमें अगर यह सामर्थ्य हो, तो उनको कहना था कि अल्लाह से जाकर मांगो रिस्टोरेशन के लिए, दरगाह के लिए सहयोग, लेकिन तेरी औकात नहीं होगी। आज गवई जीवित है, आज ऑगस्टिन जीवित है, आज ये तुषार मेहता और कपिल सिब्बल जैसे लोग जीवित हैं, तो हिंदुओं की दया पर जीवित हैं, सनातन धर्मावलंबियों की कृपा इन पर है कि ये जीवित हैं। क्योंकि अगर ऐसी ही कुछ बात या इससे कुछ कम भी बात अगर ये सिखों या मुसलमानों के प्रति कह दिए रहते, फैसला होते रहता, केस चलते रहता, इनका फैसला अभी तक हो चुका होता। ये तथ्य है इस समाज का, ये व्यवहार्य विषय है इस समाज का कि आज अगर बी आर गवई और ऑगस्टीन और सिब्बल और मेहता जैसे लोग जीवित हैं, उनकी सांसें आज चल रही हैं, वो कृपा है सनातन धर्म वालों की तुम्हारे ऊपर कि हम उस प्रकार का हिंसक प्रतिरोध नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इस दुर्गति का उत्तरदायित्व इस कारण भी हम ग्रहण करते हैं। काश कि हम करना सीख जाते, लेकिन क्या कहें, हम धर्म के अनुसार चलने वाले लोग हैं, पैशाचिक वृत्ति धारण कर ही नहीं पाते हैं, यही समस्या है। जिन ईसाइयों ने, जिन मुसलमानों ने सदैव भारत के मौलिक हितों और संस्कृति के विरुद्ध जाकर काम किया, उनको गले लगाते हो और कहते हो ब्राह्मण विदेश से आए थे, और ये किसने बताया, तो वही अंग्रेज और मुगल आकर बताकर चले गए। इतने इतने भूमि पर चर्च का अवैध कब्जा हो चुका है, इतने इतने स्थानों पर अवैध दरगाहें बन चुकी हैं, इतने इतने स्थानों पर, मैं बता दूं, जो लोग स्वयं को दलित मानते हैं, जो लोग स्वयं को, उनको तो मैं शूद्र मानता नहीं, मैं तो शूद्र को और दलित को पृथक ही मानता हूं। शूद्र सनातन धर्म के प्रति आस्थावान चतुर्थ वर्ण है, दलित एक पॉलिटिकल टर्म है जिसको सनातन धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, वो केवल अपनी शूद्र पहचान को धर्म द्वेष के रूप में प्रसारित करना चाहता है। तो जो सनातन धर्मावलंबी शूद्र हैं वो दलित नहीं है, और जो स्वयं को दलित बताकर घूम रहे हैं वो सारे नौटंकीबाज जो मिशनरी फंडेड हैं और जो पॉलिटिकली मैनवर्स से वो जो प्रभावित हैं, जो केवल विद्वेषपूर्ण भाषा बोलना और अफवाहें उड़ाना जानते हैं, उनको हम शूद्र वर्ण में गिनते नहीं हैं। वो उस शूद्र वर्ण के अंतर्गत आने का अधिकार भी नहीं रखते। बस उनको वहीं पर स्वयं को सनातन धर्म से जोड़कर दिखाना होता है जहां पर एक काल्पनिक शोषण का आरोप लगाया जा सके। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, कुछ मामलों में युग धर्म के प्रभाव से शूद्रों के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु क्या केवल उनके साथ ही हुआ है, ब्राह्मणों के साथ नहीं हुआ? क्षत्रियों के साथ कितने सारे युद्ध में उनके पीढ़ियां पीढ़ियां नष्ट नहीं हो गई? वैश्यों के कितने व्यवसायों को कितने आक्रमणकारियों ने नष्ट नहीं कर दिया? भाई, आक्रमण सबने झेला है। हाँ, ये जरूर है, ये अवश्य है कि आज से 100 साल पहले जिन जातियों को लोग दलित मान रहे थे और उनसे ऊपर वाली जिन जातियों को ये लोग शोषण करता मान रहे थे, आज उनमें से अधिकांश जातियां खुद दलित बनकर बैठी हुई हैं, खुद आरक्षण के अंतर्गत आ गई हैं। तो क्या इन 100 सालों में भी उनका दलन हो गया? दलित शब्द से इनको संतोष नहीं हुआ तो महादलित लेकर आ गए। उन महादलितों का दलन कौन कर दिया?
और अगर ब्राह्मणों ने ही शोषण किया तो क्या देख कर क्या कि इसका थोड़ा कम शोषण करते हैं, इसको दलित रहने देते हैं और इसको थोड़ा ज्यादा करके महादलित बना देते हैं। ये ईसाई मिशनरियों ने, मुसलमानों ने और अन्य जितने भी इस प्रकार के बाह्य आक्रामता हुए, उन्होंने शूद्र वर्ण को जितनी क्षति पहुंचाई है उसका आकलन कभी लोग करने बैठेंगे तो ऐसे ही जो दुष्प्रचारक हैं, नकली इतिहासकार और विद्वान लोग, वही सब आकर फिर हल्ला करने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। अंबेडकर का शोषण हो गया था, बाप सूबेदार था तुम्हारा और शोषण करने ब्राह्मण गया था। अद्भुत चिंतन है लेकिन और जिसके पुरखे जमींदार थे उसका फूले और पेरियार का परिवार जो है सो भीख मांग रहा था रोड पर और ब्राह्मण भीख मंगवा रहे थे उससे। गजब बुद्धि है लेकिन, गजब बुद्धि है। और जिसका पिता विधायक और गवर्नर रहा हो, बाप राजभवन में रह रहा है और बेटा झुग्गी में संघर्ष कर रहा था और ब्राह्मण उससे संघर्ष करवा रहे थे। किसको मूर्ख बना रहे हो तुम लोग? आज भी चारों वर्णों में जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं ऐसे लोग इन षड्यंत्रों को समझते हैं, इनका प्रतिकार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स एएसआई टू सुपरवाइज रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ एंसेंट दरगाह इन दिल्ली मेहरौली। और इधर बीआर गवई क्या कहता है वही सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। मैं अगर होता याचिकाकर्ता के स्थान पर, मैं कर दिया रहता अभी तक प्रतिष्ठा और गवाही को ले जाकर दिखाता कि देख प्रतिष्ठा हो गई, अब जो करना करता रह। ये हम करते और यही करना चाहिए। बागेश्वर धाम कितनी दूर है जी? जवारी मंदिर से, खजुराहो से कितना दूर है बागेश्वर धाम? 1 घंटे का भी रास्ता ठीक से नहीं अगर फॉर्च्यूनर से चलेगा तो। सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं। कहाँ है धीरेन्द्र शास्त्री? अभी प्रदीप मिश्रा भी तो मध्य प्रदेश का ही है। कहाँ है प्रदीप मिश्रा? अरे रामभद्राचार्य मोदी के परम मित्र कहाँ है अभी? और मोदी खुद कहाँ है? वो तो विष्णु भगवान का 11वां अवतार था ना। ये धर्म गुरु, ये सारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, ललनवा जन्मे हैं, बधाइया गाओ। और इससे पहले तो कोई पैदा नहीं हुआ था। 4 साल पहले तक नॉन बायोलॉजिकल बने घूम रहे थे, आज पैदा हो गए। 11वें अवतार। जब तुम्हारे धर्मगुरु ही भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम बताने लगेंगे, सुन लो हिंदुओं, ये जिस संघ के नाम पर उछल रहे हो उसी संघ ने, आरएसएस ने क्या कहा था कि सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, ये कहा था। कहाँ है आज संघ वाले विरोध में? मोहन भागवत का बयान दिखाओ जरा। और संघ के नाम पर जितने नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और प्रधानमंत्री बने वो कहाँ हैं आज? अरे तुम्हारी सरकार जो तुम कहते हो ना हिंदुओं की सरकार है, लोकतंत्र में हिंदुओं की सरकार कभी न थी न कभी है और इस प्रणाली में कभी आएगी भी नहीं। सरकार का वकील जाकर क्या कहता है तुषार मेहता कि मैं तो गवई साहब को 10 साल से जानता हूं, सबका सम्मान करता है। अरे तू 10 साल से जान, चाहे तू तलवे चाट कर जीवन बिता दे, उससे हमें क्या? तू हिंदुओं का वकील है? तू महाधिवक्ता हिंदुओं का है कि सरकार का है? तू सरकार का पक्ष रख रहा है। और सरकार का पक्ष क्या धर्म के अनुकूल है? सरकार तो धर्मनिरपेक्ष थी ना। तो जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो तुम सरकार का पक्ष रखने आए कैसे धर्म के नाम पर? और तुम गवई को 10 साल से जानो, 5 साल से जानो, गवई को दामाद बना लो, चाहे बहनोई बना लो, उससे हमको क्या है? गवई से तुम्हारी रिश्तेदारी से सनातन धर्म का क्या संबंध है? और तुम गवई को 1 दिन से जानो या 10 जन्म से जानो, उससे हमारा क्या संबंध है? उससे भगवान विष्णु की उस प्रतिमा का क्या संबंध है? उससे उस ऐतिहासिक कालखंड का क्या संबंध है? कपिल कहता है कपिल सिब्बल की टेम करना जरूरी है, अनटेम्ड हो गए हिंदू। अरे हिंदू अनटेम्ड हुआ रहता तो कपिल सिब्बल कब का समाप्त हो चुका होता। तुम लोग दिखते नहीं सड़क पर, तुम लोग पढ़ाए जाते कि इस अपराध के कारण दंड मिल गया, ऑन द स्पॉट हो गया फैसला। हिंदू टेम्ड हैं, अनटेम्ड लोगों से मिले नहीं हो क्या तुम अभी तक? अरे उन्हीं के द्वारा दी गई फीस पर तो तुम्हारा घर चलता है। अनटेम्ड लोग ही तो तुमको दाल रोटी का पैसा दे रहे हैं कपिल सिब्बल को, और हिंदुओं को टेम करने चले हो। गवई ने और क्या एक टिप्पणी की थी ना, ट्रोल्स हु स्कैंडलाइज द कोर्ट ऑन सोशल मीडिया एंड रिजॉर्ट टू पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट जजेज मस्ट बी डील्ड विथ एन आयरन हैंड। अभी भी गवई को पश्चाताप नहीं है। मेहता तो कह रहा था कि सबका सम्मान करता है। कोर्ट स्कैंडलाइज हो रही है। अरे कोर्ट के अविवेक के कारण, कोर्ट के लोभ और स्वार्थ के कारण कितने निरपराधों की पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं। टायरेंट रूल चल रहा है जुडिशरी का यहां पर, और तुम कहते हो कि आयरन हैंड अब तुम ही चलाओगे, टेम करोगे तुम।
अरे भाई, कानून का सम्मान करते हुए तो याचिकाकर्ता एएसआई के पास गए थे, कानून का सम्मान करते हुए तो एएसआई के निर्देश पर फिर वो कोर्ट गए थे। गवई चाहता तो कह सकता था कि भाई ये हमारा विषय नहीं, जबकि है उसका विषय, मस्जिद दरगाह के समय उसका विषय हो जाता है, लेकिन उसने जानबूझकर जहर उगला। और क्यों नहीं उगलेगा? गवई यहां तक पहुंचा किसकी कृपा से? अपनी योग्यता से पहुंचा है। गवई को यहां पहुंचाया किसने, बैठाया किसने, उसका उद्देश्य क्या था? और वो जो अभी सरकार बैठी हुई है या इससे पहले की भी जो सरकार थी, उसने सनातन धर्म के अनुकूल रहते हुए कौन सा ऐसा काम कर दिया? तो एक और तो पहले समझो हर हर महादेव को हटाकर हर हर मोदी कर दिया गया। शिव जी नहीं, अब तो मोदी की जयकार होगी। अमित शाह शिव जी के अवतार घोषित हो गए प्रदीप मिश्रा के द्वारा, और इधर भगवान विष्णु का भी अवतार बता दिया गया नरेंद्र मोदी को। और हिंदू सोचता है कि हम लड़ लेंगे अपने धर्म के लिए। तुम अपनी स्थिति देख पा रहे हो? सरकार की नजर में तुम क्या हो? न्यायपालिका की नजर में तुम क्या हो? न्यायपालिका की नजर में तुम उपद्रवी हो अगर तुम अपने देवता के सम्मान के लिए बोलते हो। और अगर व्यक्तिगत रूप से देवता की पूजा भी कर रहे हो तो हर हर महादेव छोड़ के हर हर मोदी करने लगो, ये सरकार चाहती है। और जो पारंपरिक देवालय है उनको कॉरिडोर के नाम पर तोड़ दिया जाए, ये सरकार चाहती है। वहां होटल और शौचालय बना दिया जाए, ये तुम्हारी सरकार का चिंतन है। ये लोकतंत्र का चिंतन हो गया है। लोकतंत्र से अधिक ज्यादा कलंक की घटना इस भारत में कभी नहीं हुई, जिसने भारत की मौलिक चेतना को भारतीयता की यार्ड में नष्ट करने का प्रयास किया है। और धर्मगुरु क्या करने में लगे हैं? नेताओं को रगड़ रगड़ कर नहवाने में लगे हैं। कुंभ मेला में देख लेना, मलुक पीठाधीश्वर कहाँ है अभी? वैष्णवाचार्य ना। सियाराम दास नैयायी कहाँ है अभी? वैष्णवाचार्य। रामभद्राचार्य कहाँ है अभी? स्वामी विद्याभास्कर जी ने तो कम से कम कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, थोड़ा सा गला खुले तो मैं बोलूंगा। राघवाचार्य स्वामी जी का तो मैसेज अभी तक नहीं आया है हमको, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक। क्यों नहीं बोल रहे हैं? सामर्थ्य नहीं है या रुचि नहीं है? और छोड़ो, ये त्रिकालदर्शी कहाँ बैठा है? बागेश्वर धाम वाला। मेरे पास अगर बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा की तुलना में अभी 10% लोग भी होते, जैसे ही गवई ने कहा कि विष्णु भगवान से जाकर बात करो, वहां से सीधे जवारी मंदिर आते और प्रतिष्ठा की तैयारी करते। और अगर फिर उसके बाद कोई दिख जाता एएसआई का, चाहे न्यायपालिका का, चाहे सरकार का, तो वही आयरन हैंड से दे थप्पड़ दे थप्पड़। अब यहां क्या करने आया है तुमरे? जब तुम्हारे पास हम 6 साल से गए थे तब तो तुम्हारे मुख से बात नहीं निकली, और जब तुमने कहा कि देवता पर जाकर प्रार्थना करो, अब हम किया, अब तुम यहां क्या करने आए हो? अब किस हैसियत से आए हो तुम? ये हिंदुओं का रवैया जिस दिन हो जाएगा, ये सारे लोग हिसाब से चलने लगेंगे। सिखों की कितनी जनसंख्या है? खालिस्तानियों ने फहरा दिया ना झंडा जाकर लाल किला में, क्या बिगाड़ लिया इन लोगों ने? संख्या से नहीं, तत्परता और एकता से होता है। और ये एकता धीरेन्द्र शास्त्री नहीं लेकर आएंगे जो कहते हैं कि हम 500 मुसलमानों के साथ हम बैठ के, मित्र हमारे, हम चाय पीते हैं, और अबू अब्दुल्ला आयशा के मित्र के पैसे से दुबई घूमते हैं। उससे नहीं होने वाली है एकता की बात। लेकिन मेरे पास अभी जनबल नहीं है वैसा। और क्यों नहीं है? क्योंकि उस जनबल को बांट रखा है उन धर्मगुरुओं ने और उन नेताओं ने जो आपस में साठ गांठ करके एसी और फॉर्च्यूनर से बाहर निकलना नहीं चाहते सनातन धर्म के लिए। यह दुर्भाग्य है इस देश का। आज की यह परिस्थिति देखो कि एक सामान्य से सामान्य हिंदू जिसके पास पैसा नहीं है, धर्म का बोध नहीं है, फिर भी इतनी चेतना है अपने देवताओं के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए तैयार है, इस अनीति का विरोध करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़े बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर चुप हैं। एक दो अपवाद छोड़ दें तो किसी का नाम भी इस प्रकरण में देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। ये हिंदुओं के धर्म गुरुओं की औकात है। भाई तुम लोग मोदी और गवई के तलवा में रोज तेल लगाकर चाटो, उससे धर्म का क्या लाभ हो जाएगा? अभी तो हानि ही होगी। ये गवई ही था ना जो एक बच्ची से रेप का जो आरोपी था, पादरी उसको छोड़ दिया था। क्या नाम था उसका? एडविन पिगारेज। Suspended the life sentence of a Christian Catholic priest, Father Edwin Pigarez, convicted of raping a minor girl। ये न्याय करेगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश की, और इसका प्रतिकार हिंदुओं को कठोरतम रूप से करना पड़ेगा। सरकार तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, उसके लिए तुम मजाक और तमाशा और मनोरंजन का एक माध्यम बनकर रह गए हो हिंदुओं। ये विकट स्थिति क्यों आई? वास्तविक धर्म गुरुओं को रूढ़िवादी शोषणकर्ता बताकर संघ के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, सपा के द्वारा किनारे किया गया, या अन्य दक्षिणी पार्टियों के द्वारा किनारे किया गया। उनमें ईसाई, इस्लामी, नास्तिक विचारधारा वाले लोग जब घुसे, उन्होंने प्रतिस्थापित करना प्रारंभ किया अपने गुलामों को धर्मगुरु के रूप में, जो उनके लिए वोट बैंक मोबिलाइजेशन का काम करें।
अभी तो आरक्षण भी ले आया है सुप्रीम कोर्ट में ना गवई, न्याय करवा लोगे तुम। वही मिशनरियों के द्वारा फैलाए गए अफवाह से जिनकी बुद्धि बचपन से विकृत हो चुकी है, ऐसे लोग हिंदू धर्म के प्रति जो पहले से घृणा से भरे हुए हैं वैसे ही टिप्पणियां करेंगे, और जब तुम विरोध करोगे तो आयरन हैंड की बात करेंगे। वही आयरन हैंड तोड़कर जब उनको पटक के जब उनको वही स्वाद चखाया जाएगा तब इनको होश समझ में आएगा। और नहीं तो जान लो, नूपुर शर्मा की कोई गलती नहीं थी, उसने केवल एक संदर्भित भाव से कहा कि अगर हम भी ऐसा कहें तो क्या होगा। इतना संभावना भाव व्यक्त कर देने के कारण भी जब उसके ऊपर संकट आया, ये कोर्ट उल्टा उसी को डांटी, और नूपुर शर्मा के समर्थन में कोई खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे संघ और भाजपा के नेता तक खड़े नहीं हुए। यही इस देश का सत्य है। कमलेश तिवारी के हत्यारे और उधर कन्हैया लाल के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, और अलग अलग समय पर ये जिहादियों को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को छोड़ती है, क्योंकि ये संस्था उन्हीं लोगों से भर गई है जो व्यभिचार को गैरकानूनी नहीं मानते, क्योंकि गैरकानूनी मान देंगे तो फिर ये भी जेल चले जाएंगे। तो सारे वो तमाम कुकर्मी जब ऐसी संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं तो राष्ट्र में विप्लव की स्थिति होती है। और कब तक तुम अपनी इज्जत बचा लोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल? मुसलमान तो इज्जत कर नहीं रहा तुम्हारी, वो तो तुम्हारी औकात को अपने लिंग के अग्रभाग में पहले से स्थापित करके घूम रहा है। तो वो जब गृह युद्ध करेगा और अनेक अलग स्थानों पर कर भी रहा है तो वहां तो न्यायपालिका बढ़िया नृत्य करते दिखती है उनके सामने। वो तो तमाशा बनाकर डुगडुगी बजाकर न्यायपालिका को नचाते हैं अपने इशारों पर। थाना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आधी रात को भी जरूरत पड़े तो उनके लिए वकील भी तैयार हो जाते हैं, उनके लिए नेता भी तैयार हो जाते हैं, उनके लिए जज साहब हाँ हाँ तुरंत क्या करना है बताओ, मालिक इस मुद्रा में दिखते हैं। तो हिंदू भी बहुसंख्यक, इसीलिए थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत बची हुई है। जिस दिन थोड़ा इधर का सामर्थ्य घटेगा उस दिन हमारे ऊपर तो पहले से अत्याचार हो ही रहा है, जब तुम्हारे ऊपर विशेष करके पड़ेगा तब क्या कर लोगे तुम अपनी रक्षा करने के लिए? तब कहना कि संविधान से चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर चलाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर चला रहे हैं इनका संविधान, वो संविधान को मान ही नहीं रहा है और अभी भी नहीं मान रहा है, पहले भी नहीं मानता था। हमारा है, यही कारण है पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर घूम रहे हैं तुम्हारी आंखों के सामने। और हिंदू वही सरकार हमारा, ये देख लीजिए जरा, और सरकार कहते हैं चुप, हर हर महादेव कहते हो, हर हर मोदी करो, अरे 11वां अवतार तो हम ही हैं, अरे हम तो विष्णु भगवान से जाकर बात करो, हमारे पास क्यों आए हो, ये कहती है सरकार। तो सुन लो, देखो देवता तो जिस स्थिति में है तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन कर्म प्रारब्ध जब क्षुब्ध होता है तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर जब कीड़े पड़ते हैं, कीड़े हटाने के लिए लोग नहीं मिलते, ये स्थिति हो जाती है। ये जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उसके जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनमें से कुछ हमारे परिचित भी हैं, लेकिन वो भी हिंदू बोलेंगे नहीं, वो चुप रहेंगे, ये तुम्हारी औकात है। इस सिस्टम में रहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बाहर रहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह धर्मबोध है ही नहीं। एक समाज के रूप में तुम मर चुके हो, ये तुम्हारी स्थिति हो चुकी है। अभी बताओ, बाकी को छोड़ो, हिंदुओं के नाम पर जितने वोट बैंक की बात हो रही है, कितने नेता, कितने मंत्री जो संघ और भाजपा के हैं वो बोल रहे हैं, कांग्रेस से तो उम्मीद है नहीं, उसका चरित्र तो स्पष्ट है, लेकिन जो हिंदुओं के नाम पर वोट बैंक बनाकर घूमना चाहते हैं, ऐसे लोगों में कितने लोग प्रतिकार कर रहे हैं, लोकल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देख लो, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और ये चुप्पी किस दिशा की ओर देश को ले जा रही है ये देखो। और दूसरा नाटक एक और वर्ग उठकर खड़ा होगा कि सारे तो बौद्ध मंदिर थे, हिंदुओं ने बाद में कब्जा कर लिया, ये भी एक अलग नौटंकी देखने को मिलेगी कि जहां पर कुछ वैसा देखो तो सब बौद्ध था। तुम तो कहते हो मूर्ति पूजा पाखंड है, तर्कशील नहीं है, तो सारे बौद्धों के कैसे हो गए थे फिर? और अगर सारे बौद्धों के हो गए थे तो मूर्ति पूजा और वो सब जो तो तुम भी करते थे। तो ये जो मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं, ये देखो, बुद्धि जज होने से बुद्धि थोड़े आ जाएगी, जज होने से काला कोट आएगा, जज होने से हुटर वाली गाड़ी आएगी, जज होने से बंगला पेंशन मिलेगा, बुद्धि तो दूसरे माध्यम से आती है। अब काटजू जैसे लोग, सिब्बल जैसे लोग और ये गवई जैसे लोग अगर न्यायपालिका में रहेंगे तो कितना बढ़िया निर्णय कर लेंगे। इनकी बुद्धि से क्या आउटपुट निकलेगा? जो कहता है काटजू कि महिला आंख मार के फैसला करवा लेती थी, फीमेल लॉयर्स, उसकी बुद्धि समझ रहे हो तुम? अभिषेक मनु सिंह भी इसे व्यभिचार करते हुए कहा गया कि हमको जज कब बना रहे, उस माध्यम से बने लोग करा लेंगे निर्णय और निष्पक्ष न्याय कर लेंगे। जूरी की बात को क्यों टालती रहती सुप्रीम कोर्ट? ताकि यह नंगा नाच किया जा सके, जनता का शोषण किया जा सके, और उसमें भी बहुत बढ़िया से डिवीजन बनाकर किया जा सके। भारत के मौलिक चेतना का ह्रास करते हुए जितने भी विदेशी पोषित, विदेश मिशनरी पोषित
जितने विदेशी फंडेड सब मिशनरियों के गुलाम पालतू बने घूम रहे हैं अलग अलग पदों पर, वो सारे लोग एक वैश्विक स्तर के षड्यंत्र के अंतर्गत भारत को एक गृह युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। और ये गृह युद्ध होगा, और जब होगा तो इन्हीं लोगों के कारण होगा। उसे माचिस लगाने वाले बारूद के ढेर में यही लोग होंगे। हाँ, उसके बाद देश की दशा दिशा किधर जाए वो तो भविष्य का है। तो ये जो बात है, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखो। समय पर हिंदुओं के लिए कौन बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो हिंदुओं के धर्मशास्त्रों के कितने निकट और मौलिक रूप में बोल रहा है, और उसके कथन में नेताओं का वक्तव्य अधिक प्रभावित है कि शास्त्र का वक्तव्य अधिक प्रभावित है। और मैं न्यायपालिका से जुड़े लोगों को कहूंगा, अगर हमारे वचनों से तुमको क्षोभ हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो यह जान लो यह क्रिया नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। क्रिया तो तुमने कर दी, और तुम्हारी क्रिया की वह प्रतिक्रिया है। 10 बातें अगर तुम बोलते हो, 4 बातें सुनना सीखो, सुधार करो। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा इस स्वाद तुमको चखाया जाएगा। पीके फिल्म में हमारे आराध्यों के अपमान पर जब लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। तो हमारी बात अच्छी नहीं लग रही हो तो गवई हो, चाहे मेहता हो, चाहे सिब्बल हो, चाहे और कोई बैठा हुआ हो, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, बिकॉज जस्टिस विल बी डन एंड when it will be done, it will be done ruthlessly. जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।